राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। सब्र और स्वर्ग। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था, मगर निहायत साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा सवाल था। हाँ जाता हूँ, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? न चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। हम खाना खाते हैं, हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया। उस समय लगता है झूठ बोलती है। अजनबी ने पूछा, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? लड़का बोला, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। कहानी 2, भाग्य का खाना। एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक व्यक्ति आता है और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता कर चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता है। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि यह भाई भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह भिखारी आदमी ने नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताओ कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया? रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा दिया गया जवाब, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जाकर खाना खा सकूं और निकल सकूं और निश्चित
रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा भीड़ होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसकी प्रार्थना से है। शायद इसलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हैं।